Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इस वक्त वजू साकित हो जाए, आदमी बेखबर होता है। हुजूर आपने वजू नहीं किया? आका फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। मेरी आंखें सोती हैं, दिल जागता है। वो सो जाए तो मेरा जे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। कैसे है जिब्राइल? हुजूर आपके मुहिब्बे हकीकी ने बुलाया है। आका मुस्कुरा दिए। ये मुस्कुराहट बता रही है, ये जानते हैं। चलो गुस्ल फरमाते हैं। बुराक दरवाजे पे है, मलाइका की भीड़ है। हुजूर तशरीफ ले चलते हैं। इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रास्ते महकते चले। चांद तारे दिलों में चमकते चले। कहकशां ज़ेरे पा आज की रात है। हजरत जिब्रील अमीन लगाम थामे हैं। फरिश्ते दरूद और सलाम की डालियां पेश कर रहे हैं। सरकार को लेकर आ गए। भाई ये क्या है सर? सुनो, मुझसे ज्यादा पान नहीं खाते हो। अब कोई चीज बटे की नहीं, वरना मैं उड़ जाऊंगा। समझ गया? यहां अंबिया की भीड़, तमाम रसूलों की भीड़। अल्लाह ये बता कि तेरे नबी को ये मेराज रूहानी हुई कि जिस्मानी? कुरान ने जवाब दिया कि क्या अनपढ़ है क्या? लफ्ज़ अब्द ही है, और अब जमाना बंदा के हैं। और जब आप जमाना बंदा के हैं तो कुरान से साबित है कि रसूल को जिस्मानी मेराज। अल्लाह जब रसूल को जिस्मानी मेराज, तो ये सारे नबी जो पीछे खड़े हैं नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह ये रूहें खड़ी हैं या नबी जिस्म के साथ खड़े हैं? जवाब आया, जब मेरा नबी जिस्म के साथ है तो हर नबी जिस्म के साथ है, हर रसूल जिस्म के साथ है। आका फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये मुसल्ला बिछा है, इमामत कौन करेगा? इतने में जिब्राइल अमीन ने मेरा बाजू थामा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और कहा कि अल्लाह के हबीब आप इमामत करें। तो मालूम जो हुआ कि रूह इमामत नहीं करती। हालांकि मसला एक है तरीकत में कि रूह इमामत करती है, लेकिन यहाँ बहस है जिस्म की। जिस्मानी मेराज, इसलिए रूह का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर, जनाब रूहुल अमीन ने तकबीर पुकारी। आका ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। जब नियत बांध ली तो जरा एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि ये नमाज जो आका ने पढ़ाई है कै रकत थी? क्या बात है, वाह। ये 1.5 टांग का लूला कह रहा है मैंने राकिब वारसी को अरेस्ट करवा दिया। तेरा बाप भी जी उठ के आएगा कब्र से तो उंगली नहीं लगा पाएगा। सुन, राकिब वारसी के हाथ आज भी पार्लियामेंट तक हैं। तू हाथ को डाल, मैं चीर के फेंक दूंगा तुझे। ये उड़ीसा सूबा खुश नसीब है कि एक जिंदा वली को अली ने भेज दिया। जिसको उठ के जाना है अभी जाए। हरकत मुझे पसंद नहीं है। जिसको उठना उठ के जाए, वरना सलामी के टाइम उठना, ये उठना बैठना आना जाना मुझे कतई पसंद नहीं है। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। ये तो उनकी सादात के होने के सबब से शराफत है कि वो लब नहीं हिलाते। अगर आज हुक्म देते तो क्या अंजाम हो तेरा, तू भी नहीं सोच सकता है। तू राकिब वारसी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, उनका क्या बिगाड़ेगा? सुन, उड़ीसा में हुकूमत नसीब मख्तर की चलेगी। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। ये
ये वो बयान सैयदजादा भी है और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का लाडला भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के फातह अरब व अजम जहां आए हैं, मोहब्बत से उनसे मिले हैं, प्यार वालहाना प्यार से मिले हैं। इसको ये भी नहीं मालूम कोढ़ी को कि अपने बुजुर्गों की क़यादत के आगे सर झुका दिया था। ये अपने बुजुर्गों का बागी है, ये सैयदों का दोस्त कैसे हो सकता है? हमारे बाप दादों ने तो हमेशा इन मौलवियों के ताने सहे हैं। इन्हीं मौलवियों ने शम्स तबरेज अलैहि रहमत को कुफ्र का फतवा दिया, खाल खिंचवा दी। इन्हीं मौलवियों ने हजरत मंसूर हल्लाज को फांसी दिलवाई। इन्हीं मौलवियों ने सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर अलैहि रहमत और रिजवान को जामा मस्जिद कलियर से निकलने पे मजबूर कर दिया। इन्हीं मौलवियों ने हजरत जामी पे कुफ्र का फतवा लगाया। इन्हीं मौलवियों ने गरीब नवाज पे कुफ्र का फतवा लगाया। इन्हीं मौलवियों ने सरकार गौसे आजम को नहीं छोड़ा। इन्हीं मौलवियों ने वारिस पाक को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी बिरादरी का तो ये काम है। और हैरत ये है कि बेटवा अम्मा का दूध पिया है जो तुम्हारे बाप दादों ने लिखा है वही कहो। जब जिसका हश्र कुफ्र पर होता है उसे रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं कहा जाता। बोलो भाई, मजमा बोले। हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा तो नहीं की, खाल। और कैसी खाल? जब वक्त आया वो एक शहंशाह का बेटा मर गया। शहंशाह ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है, इसे जिंदा करो। अब मौलवी फांसे, अब क्या करें? चलो हजरत शम्स तबरेज़ को तलाश किया जाए। तलाश किया, हुजूर ऐसी सी बात है हमारी गर्दनें बचा लीजिए। आपने फरमाया हम तुम्हारी गर्दन बचा लेंगे, लेकिन तुम हमारी गर्दन नहीं छोड़ो। आए लाश के पास खड़े हुए, फरमाया कौम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। 3 बार कहा, नहीं उठा। मारी ठोकर, फरमाया कौम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। ये कौन सा मकाम है? मकाम इश्क में जो जबान यार की होती है वो अल्लाह की जबान हुआ करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी ने फतवा दे दिया इनकी खा ले। फरमाया तुम क्या खा लोगे? फरमाया अरे भाई उतर जा। कुफ्र का फतवा दिया। इन्हीं जालिमों ने कुफ्र का फतवा दिया। यही जालिम बिरादरी आज उन्हें रहमतुल्लाह अलैह लिख रही है। हजरत मंसूर हल्लाज को कुफ्र का फतवा दिया, यही जालिम आज रहमतुल्लाह अलैह लिख रही है। सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को मस्जिद से निकाला। यहाँ कैसे बैठे हो? आगे आपके मुरीद ने कहा सब खाली थी, बैठ गए। नहीं, यहाँ उलमा बैठे हैं। तो मैंने मालूम ये उलमा की सब है, उनका जो जगह खाली वहां बैठ गए। जानते हुए नहीं कौन है ये वली? कल क्या सनद है इनके वली होने की? सरकार मखदूम साबिर इरशाद फरमाते हैं अभी मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा? फरमाया तुम सब मर जाओगे। और ये फरमा के कलियर मस्जिद जामा मस्जिद से बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो पूरी जामा मस्जिद गिर गई, हजारों मर गए। और जलाल का ये हाल सब हमारे बाप दादा, नसीम अख्तर के बाप दादा, वसीम अख्तर के बाप दादा, उन्होंने करके दिखा दिया। निगाहे साबिर उठी तो 12 रोज तक आग के शोले उठने लगे। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो निकल गया वो हो गया। हजरत सरमद शहीद, इनका नाम क्या था पूछो इससे? बड़ा मुफ्ती नकली दोगला बना फिर रहा है, पूछा। अहमद सईद नाम था। ये नस्लन यहूदी थे, लेकिन जब तशरीफ लाए दिल्ली में आपने हरे भरे शाह का नाम सुना। पूछो इससे कि असली नाम क्या है? मुझसे पूछो। सैयद अबुल कासिम सब्जावारी, इनकी नजर पड़ी। वली के सामने लौहे महफूज रहता है हर वक्त। बेशक बेशक। देखा कि इस लड़के की किस्मत में विलायत लिखी है, नजर डाली, अपना लिया। लेकिन
जब सरमत शहीद का वालिहाना अंदाज पढ़ा तो अब्दुल कवी मौलवी जो औरंगजेब शहनशाह के दरबार का मुफ्ती था, उसके पेट में दर्द हुआ। उसने शहनशाह से कहा कि हुजूर ये इनकी मकबूलियत पाती आ रही है, ऐसा ना हो कि आपका तख्ता पलट दे और ये नंगे रहते। ये तो अपना अपना पाप तो दिखा, इनको नजर नहीं आता। लंबे बाल कैसे? लंबे बाल थे, तुझे काय का कम क्या? तेरी अम्मा की चोटी काट के लगाई है। हम हदीसों से जवाब दे चुके हैं, ये बेगैरत अब भी नहीं चुप हो रहा है। हमने बालेश्वर में बहुत से लोगों को वो हदीसें फोटो स्टेट करा के दे दिए जिन हदीसों में साबित है कि मर्द अगर बाल सर के बढ़ाए तो दाढ़ी भी रखे, वरना औरतों से मुशाबहत होगी। दाढ़ी न रखे बाल रखाए तो हराम है। जिन सहाबा ने बाल रखाए, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सजदे में हैं, जूड़ा बंधा, जूड़ा जब भी बनता है जब बाल लंबे होते हैं। हजरत अबू राफी रज़ी अल्लाह अन्हु को जूड़ा खोल दिया, उठा दे, आज शरह बकाया में हराम लिखा है ला, अगर मुफ्ती है तो ला। शरह हिदाया में लिखा है बता, बहरुल राक़ की किताब में हराम हो बता, किसी भी कुतुबे फिक़ह में हराम लिखा हो बता। अल मुतशब्बिहीना मिनन निसाए वर रिजाल, औरत की सी शक्ल जब होगी कि बाल बढ़ाए और दाढ़ी ना बढ़ाए, चिकने गाल रखे, तब हराम है। हजरत अबू राफी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुड़ा खोल दिया। आपने जब सलाम फेरा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो आप नाराज हुए, तो आपने अर्ज़ किया कि शहजादे नमाज पर तवज्जो कीजिए। हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आका ने फरमाया कि जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ना मकरूह है, और इस तरह है कि जैसे किसी के हाथ पीछे बांध दिए जाए, इसलिए मैंने खोल दिया। हजरत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब जूड़ा खोलते थे तो जमीन में लिटाता था। ये हराम है तो साहबा के लिए फतवा क्या है? ये हराम है तो बंदा नवाज गैसू दराज के काकुले घुटने तक थी, बता। ये हराम है तो बता। सरकार सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही की चोटी कमर तक थी, बता। ये हराम है तो बता। शानियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह की चोटी कमर तक थी, बता। क्या इन औलिया पे भी अल्लाह की लानत? इनका नहीं, तू पर अल्लाह की लानत है। हक है, हक है, हक है, हक है। सैयद नसीम अख्तर कहते हैं सितारे को। बेशक नसीम उस हवा का नाम है जो सुबह के टाइम पहली बार हजरत आदम का जिस्म ठंडा करने के लिए पैदा की गई। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख ये अख्तर तेरा नहीं नबी का है। बेशक देख ये अख्तर तेरा नहीं अली का है, फातिमा का है, हसन मुस्तफा का है, इमाम हुसैन का है, इमाम जाफर सादिक का है। बेशक ये नसीम अख्तर पंजतन का लाल है, एक पाल ना उखाड़ सके। बेशक नसीमियों राकिब वारसी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ है। बेशक हक है, हक है। हम कहीं झुक के बात करने के लिए तैयार नहीं। तो सरकार जब मेराज तशरीफ ले चले तो अंबिया और मुरसलीन की भीड़ है, उधर बिस्तर गर्म, गुस्ल का पानी भी गर्म, जंजीरें दर भी हिल रही है। 3 साआतें लम्हों से भी कम होती हैं, उसे साथ कहते हैं। 3 सात में गए और आए और 27 साल वहां रहे। 27 साल वहां, 3 साआतें यहाँ। अल्लाह ये क्या? कहा ये तो मेरी हिकमत और कुदरत है। मैं चाहूं तो लम्हों को सदियां बना दूं और मैं चाहूं तो सदियों को लम्हा बना दूं। बेशक हक है। अल्लाह
ये तेरा हबीब जब वापस हुआ तो पानी ठंडा क्यों नहीं हुआ? ये तेरा हबीब जब जलवागर तेरी बारगाह से वापस आया तो बिस्तर ठंडा क्यों नहीं हुआ? जब तेरा हबीब तेरी बारगाह है पाक से वापस आया तो जंजीरें दर हिल रही है, रुकी क्यों नहीं? जवाब आया कि नादान जा अपने पीर के दरवाजे जा, वो बता देंगे। मैंने कहा हुजूर मैं तो इस वक्त उड़ीसा और भद्रक में हूं। तो कहा तसव्वुर में उस वली से पूछ ले, तेरे लिए दूर है मेरे लिए हुजूर है। हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि कूचा यार में दूर नहीं, कूचा यार में गैरियत नहीं। मैं नसीम अख्तर कादरी की हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ, गौसुल आजम के लाल की हिमायत कर रहा हूँ। हक है, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये जंजीरें दर क्यों नहीं रुकी? ये पानी ठंडा क्यों नहीं हुआ? ये बिस्तर ठंडा क्यों नहीं हुआ? जवाब आया पानी ठंडा क्यों नहीं हुआ, बिस्तर ठंडा क्यों नहीं हुआ, जंजीरें दर क्यों नहीं रुकी? तुझे मालूम है? मैंने हवा से कहा था रुक जा। हवा का चलाने वाला फरिश्ता, उससे मैंने कहा हबीब आ रहा है खड़े हो जाओ। बेशक। चांद तारों को गर्दिश देने वाला फरिश्ता, मैंने उससे कहा हबीब आ रहा है खड़े हो जाओ। रात को दिन करने वाला फरिश्ता, मैंने कहा हबीब आ रहा है रुक जाओ। दिन को रात करने वाला फरिश्ता, मैंने कहा हबीब आ रहा है रुक जाओ। अब हवा चले कैसे? इसलिए कि वो तो वहां मौजूद है। अब रात खत्म कैसे हो? इसलिए रात को दिन करने वाला तो वहां मौजूद है। इसलिए पानी भी गर्म रहा, बिस्तर भी गर्म रहा और जंजीरें दर भी हिलती रही। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बढ़े तो हजरत रूहुल अमी मलाइका के हुजूम के साथ चल रहे हैं। मेराज का दूल्हा, कायनात का दूल्हा, बुराक पर जलवा गर है। हर तरफ से दुरूद और सलाम की बारिश हो रही है। लेकिन जब सिदरा मकाम आया, ये जनाब रूहुल अमी का मकान है और अरबी में सिदरा कहते हैं बेरी के पेड़ को। कब्र में मैयत लिटाने के बाद, पटरा लगाने के बाद बेरी की टहनी डालते हो ना। बोलो बोलो भाई, भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। बेरी की एक शाख डालते हो, क्यों? इसलिए कि वो मकाम जिब्राइल है। और हदीसों में लिखा है कि उसके बेर इतने बड़े हैं जैसे कि घड़ा और मटका। जब मकामे सिदरा पर पहुंचे तो रूहुल अमीन का हुजूर अब आगे आप तशरीफ ले जाएं। क्यों? यहां तक तो आए हुजूर, अब अगर सिदरा से आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात इलाही से पर जल जाएगा। आप गौर कीजिए कि आका साथ में है और आका ही फरमा रहे हैं, जिब्राइली कह रहे हैं कि हुजूर तजल्लियात इलाही से, अल्लाह की तजल्ली से, रसूल साथ में है। राज जिब्राइल ने बता दिया। इसलिए कि रसूल के लिबास 4 हैं। बशरी, मलकी, नूरी, हक़ी। जब जिब्राइल आए तो बशरियत में थे, जब जिब्राइल के साथ चले तो मलाकुती लिबास, और जब सिदरा पे ठहरे और जिब्राइल रुके और कहा कि तजल्लियात इलाही से पर जल जाएंगे, हुजूर अब आगे नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ कौन सा लिबास हुआ? लिबास नूरी। गोया जिब्राइल बता रहे हैं एक बशर में जाने वाले हबीबे खुदा, आप असली शक्ल में आने वाले हैं, असली चेहरे में आने वाले हैं, इसलिए कि आप अल्लाह का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यही वो जिब्राइल हैं कि जब हजरत खलील अलैहिस्सलाम आग में डाले जाने वाले थे, नमरूद ने आग में डालने का फैसला कर लिया तो हजरत रूहुल अमी पहुंचे। और ये कौन है हुजूर के? परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, परदादा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत खलील से पूछा, हल लका हाजती या इब्राहिम? इब्राहिम कोई हाजत है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल अमी।
आपने फरमाया नहीं, मैं राजी हूं अपने रब की रजा पर। लेकिन मेराज की शब जब जिब्राइल रुके तो जिब्राइल ने हजरत खलील से कहा था, हल्लका हाजती या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत। लेकिन अब जिब्राइल रुके, आका फरमाते हैं हल्लका हाजती या जिब्राइल, ये जिब्राइल तुमने मेरे दादा से कहा था हल्लका हाजती या इब्राहिम, मैं पूछ रहा हूँ हल्लका हाजती या जिब्राइल, ए जिब्राइल बता तेरी हाजत क्या। रसूल से न मांगो, डायरेक्ट अल्लाह साहब से मांगो। जिब्राइल से फरमा रहे हैं, बोलो जिब्राइल क्या मांगते हो। ये वही कहेगा जो मुख्तार होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि जब कयामत के रोज आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजरे तो हुजूर मैं चाहता हूं कि मुझे इजाजत दे कि मैं अपना बाजू बिछा दूं, मेरे बाजू पर से आपकी उम्मत गुजरे। ये मकाम, उम्मत का ये मकाम और ये दर्जा, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को। ए अल्लाह, ये रातों रात क्यों, एक रात को रातों रात क्यों कहा। जवाब आया कि जब कोई काम नामुमकिन हो और एक ही रात में वो काम हो जाए तो मुहावरे में यही कहा जाएगा ये काम रातों रात हो गए। रात एक है लेकिन गरेवारी से पाक से आवाज आई, रात ये रात आगे क्यों नहीं बढ़ी। जवाब ये है रात को हुक्म हुआ था, ए रात रुक जा, कायनात का दूल्हा आ रहा है। हक है, हक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरा से आगे बढ़े तो आका फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि अर्श आजम पे नालैन उतार दूं। जवाब आया, हबीब पहने हुए आइए। अब इल्म मंतिक, इल्म फलसफा। अब यहां मैं आपको मिजाज दे रहा हूं कि अल्लाह ने कुरान में सरजमीन मक्का की कसम फरमाई। बलद कहते हैं मिट्टी को, जमीन को। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है जमीन मक्का की। और कहां से मेराज हुई? मक्के से। आप देखिए अजमत मक्का, देखिए मक्के की जमीन की अजमत देखिए। हबीब नालैन ना उतारना। अल्लाह ये क्यों? कहा के नालैन में मक्के की मिट्टी लगी है, लामका का कहा जाए महबूब के तलवों से मिल करके, ताकि मालूम हो अज़मत मक्का किसे कहते हैं। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को। हबीब नालैन ना उतारी, पहने हुए आइए। इल्म मंतिक, आलिम का कोर्स जब पढ़ाया था तो उसमें किताब होती इल्म मंतिक की। नालैन पहनकर बुलाना, पहनकर आना, और महबूब को हुक्म होता नालैन पहन के आओ। मकसद क्या? अल्लाह आका फरमा रहे हैं, आका ने अर्ज किया कि अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तुमने तूर पर दावत दी थी अपने कलाम से नवाजने के लिए, तो हजरत मूसा को हुक्म था नालैन नीचे उतार के आओ, नालैन पहन के मत आना। तो अल्लाह तू फरमा रहा है कि नालैन पहने आओ। जवाब आया कि महबूब वहां मूसा के कदमों की बरकत से कोहे तूर को अजमत मिली, और यहाँ तुम्हारे नालैन के सबब और तुम्हारे नालैन के वसीले से अर्श आज़म को इज्जत मिलेगी। इल्म मंतिक ये कहता है, इसलिए हुक्म नालैन पहन के आओ, ताकि कोई ये न कहे कि ये मेराज रूहानी हुई। इसलिए कि जिस्म को नालैन पहनने की जरूरत होती है। हबीब नालैन पहन के आओ ताकि साबित हो कि आप
जिस्मानी मेराज के साथ तशरीफ ले गए। अल्लाह आका फरमाते हैं कि जब मैं 7वें आसमान से आगे बढ़ा तो जमीन की जो आवाजें 7वें आसमान तक जा रही थी वो खत्म हो गई। मुझे तरद्दुद हुआ, मुझे फिक्र हुई ये क्या कि एक पुकारने वाले ने आवाज दी, आइए आइए हबीब, मेरे हबीब आइए। तो आका को ख्याल आया, हाँ मुझे मेराज में बुलाया और मुझसे आगे सिद्दीक अकबर की आवाज और सामने सिद्दीक खड़े। मेराज में जो हुई, सिद्दीक पहले, मुझसे आगे। निदा हुई रब की तरफ से, महबूब, ये सिद्दीक नहीं है। आप सिद्दीक को महबूब रखते हैं और सिद्दीक के आप महबूब हैं। हमने आपकी दिलजोई के लिए एक फरिश्ते को सिद्दीक अकबर की शक्ल में खड़ा कर दिया। ये वो फरिश्ता आवाज दे रहा है आपको, आइए आइए मेरे हबीब। कुरान में रब ने कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को। सुनने में आया है कि ये जाहिल कह रहा था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी हम उलमा, ये उलमा अंबिया के बारे से। झूठा मक्कार, दिलों का तोड़ने वाला, बकवास करने वाला, तेरे भैये तक तो तेरी परछाई से नफरत करते हैं, तू कैसे अंबिया का वारिस होगा? अंबिया के वारिस औलिया। किसी एक नबी की सीरत तुझ में है ना? अभी मान लेता हूं नबियों का वारिस। किसी नबी ने किसी को गाली नहीं दी, किसी नबी ने माज़अल्लाह, और नबी की पैरवी करने वाले किसी वली ने किसी के हक में बदगोई नहीं की, जिल्लत-आमेज़ गुफ्तगू नहीं की। जसारत देखो, इस हदीस पाक में मुराद है अल्लाह वाले, और ये मरदूद कह रहा कि हम आलिम, ये फितरा ज़कात खैरात का खाने वाला, ये हराम का खाने वाला, ये कैसे आलिम हो सकता है? जानते हो आलिम कौन है? अल उलमा वरसतुल अंबिया में गौस व ख्वाजा आलिम, मखदूम समना आलिम, मखदूम महरारा आलिम, नसीम सरकार के मुर्शिद और उनके मुर्शिद और उनके मुर्शिद और उनके मुर्शिद और जनाब सैयदा तक सब आलिम। इसलिए कि इनकी जिंदगी का कोई गोशा सुन्नत मुस्तफा से खाली नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये सादात के टुकड़ों पे पलकर सैयदों को गालियां दे रहा है। तो अब अरे भाई लड़कियों को हटाओ भाई। मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। हाँ बेटा, इको निकाल दो, शायद टेप हो रहा है, अभी याद आया मुझे, इको निकाल दो। अंबिया के वारिस कैसे? तेरे अब्बा दादा ने मुर्दा जिलाया तो बता। सरकार नसीम अख्तर के बाप दादों ने तो मुर्दे जिलाए, बेशक हक है, और खुद उस जात ने एक नहीं न मालूम कितनी करामातें दिखाई, बेशक हक है। तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान से आगे बढ़े तो फरमाते हैं कि जमीन की आवाजें कता हो गई, कट गई। तो आवाज आई, आइए आइए मेरे हबीब आइए। तो सिद्दीक अकबर की शक्ल में फरिश्ता। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उससे आगे बढ़े तो 70,000 नूर के पर्दे, हर पर्दे का फासला एक दूसरे पर्दे तक पहुंचने में 500 साल का, और जितने रंग वहां पर मैंने देखे वो दुनिया में नहीं। आका फरमाते हैं कि जब सिदरा से आगे बढ़े तो बुराक वहां से मुनकता हो गया। आका फरमाते हैं कि रफ को लाया गया। रफ कहते हैं ऊन, यानी नूर की चादर। नूर वाले नबी के लिए नूर की चादर आई। आका फरमाते हैं कि मैं उस पर जलवागर हुआ और वो रफ चला। तो जब रफ चला तो आका फरमाते हैं 70,000 नूर के पर्दे हमने पलक झपकते में तय कर दिए। और जब कुर्बे खास में पहुंचा तो आवाज आई, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली अलैका। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुको,
कि आपका रब आप पे दरूद भेज रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े, आवाज आती उद्नो मिन्नी, और करीबा और करीबा और करीबा। ये अल्लाह, ये करीब उसे बुलाया जाता है जो दूर होता है। ये मेराज की शब में महबूब को बुलाया और फिर ये इशारा हो रहा।